Hello, welcome to the online platform of SV Academy, Rawalpindi. This is the video related to 8th class Social Science, Political Science, chapter number 1st, the Constitution. प्रीवियस वीडियो में हमने इसके दो स्टेज पढ़े थे। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे दलित कास्ट के साथ में भेदभाव किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बट इफ़ यू हैव द पावर ऑफ एजुकेशन देन यू कैन अचीव एनीथिंग एंड नो वन डिस्क्रिमिनेट यू। आप कोई भी जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखो थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स, हमें अपने आप से बचाता है। दिस में साउंड स्ट्रेंज थोड़ा अलग लगेगा, बट वट इज मीन बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्ज इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। मतलब कि हम कोई भी फील्ड चूज करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए हेल्प करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो द अंडरस्टैंड दिस बेटर। देखिए कैसे समझ पाएंगे हम। एक शबनम इज इन ए फिक्स, सी हैज़ ए डिसीजन टू मेक, क्या बनना चाहती है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट, कल के टेस्ट के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर रिवाइज करने के लिए रह गए हैं। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, अब मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम का टाइम हो गया। आई एम डेइंग टू वॉच इट, मैं उसके लिए मर रही हूँ देखने के लिए। बट इफ़ आई डू दैट, अगर मैं ऐसा करती हूँ, आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिवीजन, बट मेरे पास टाइम नहीं रहेगा कि मैं फिनिश कैसे करूँगी रिवीजन को। तो शबनम को कहती है वाई आर यू लुकिंग सो वरिड, तुम इतना टेंस क्यों दिखाई दे रही हो। तो कहते हैं आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव ए टेस्ट टुमारो, कल मेरा टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच। आई हैव एन आइडिया वट इफ़ नो वन वॉचेज टीवी टू नाइट, अगर कोई टीवी देखे ही ना देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, तो मैं हो सकता है कि मुझे यानी कि ऐसा लालच ना हो कि मुझे टीवी देखनी यानी कि मैं देखूँ। इट्स ए गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन है जो 2 चैप्टर के अंदर से हैं। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल इन द कंट्री बिलीव इन। मतलब कि देखो इसने यही स्टोरी के थ्रू बताया कि हम जो कोई भी डिसीजन है वो ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम और नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स स्ट्रीम, कोई भी चूज करना चाहते हैं हम चूज कर सकते हैं। तो ये अपनी तरफ से यानी कि चूज भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल दैट many people who live in a democracy might come to strong feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set the right. Swept by the emotions, they may not realize that in the long run dictatorial rule goes against all the interest. मतलब dictatorial rule कभी भी अच्छा नहीं होता। A good constitution does not allow this whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow for provision that guarantee right of citizen that protect their freedom। मतलब हमें फ्रीडम देता है, हमें हर चीज़ चुनने की शक्ति देता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। देखिए डिक्टेटरशिप से हमेशा बेटर रहा है। वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट सी हैड नॉट वॉच टीवी, व्हाट वुड यू हैव डन इन ए सिमिलर सिचुएशन। बिल्कुल हम वही करते हैं क्योंकि उसको अपने चैप्टर का, अपने इसको टेस्ट की ज़्यादा ख्याल था, मीन्स उसको अपने करियर से रिलेटेड जो थी उसकी सोच थी, इस वजह से उसने अगर वो टीवी को अवॉइड करती है तो आगे इसको बेनिफिट मिलने वाला था। तो देखिए इसमें क्या देखा, लेट्स भी बोल सकते हैं अपने। लेट्स रीकैप द रीजन वाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, रिकॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट यू हैव रेड अबाउट थ्रू दीज एग्जाम्पल। देखिए द पीपल ऑफ नेपाल अडोप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल मूवमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया 2008 के अंदर, वहाँ पे अब डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल क्या है, इट्स लेज डाउन आइडिया दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन, यानी कि हम उसमें रह सकते हैं। सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट, ऐसा क्यों अगर वो करता है तो इसका मतलब वो डिक्टेटरशिप शो कर रहा है, मीन्स वो अपने जो रूल है उसका गलत फायदा उठा रहा है। द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज आर ए मेजोरिटी इन क्लास, बिकॉज मेजोरिटी से ही सरकार बनती है, जैसे आपको पता है 50+1% से सरकार बनती है। तो शबनम डिसाइडेड टू रिवाइज हर चैप्टर इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, मीन्स हमें राइट है कुछ भी चीज़ चुनने का, सिलेक्शन का राइट है, एजुकेशन का राइट हमें मिला हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच द अबव पॉइंट गेट ट्रांसलेटेड इन द सर्टेन आइडिया इन द रूल बाय द स्टडिंग सम की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके क्या क्या की फीचर्स हैं, मतलब क्या क्या उसकी विशेषताएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades। काफ़ी टाइम से यानी कि स्ट्रगल की बात की जा रही है। During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning
व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, मतलब किस तरह का इंडिया जो है फ्री इंडिया होना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स, ब्रिटिश रूल के अंदर उनको फॉलो करना पड़ता था। एंड दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, उसके अंदर उनका रोल बिल्कुल कम होता था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर टू द कॉलोनियल स्टेट, कॉलोनियल आपको पता है जो अंग्रेज़ों के जो बेचारे जो गरीब स्टेट थे या गरीब जैसे कि अपने इंडिया था, इंडिया के ऊपर यानी कि राज कर रखा था, तो उसको कॉलोनी बना लेते थे वो। दैट कन्विंस इंडियन दैट द फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी इन विच एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अंदर उनको पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिले। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine in the functioning. This was done by one person but by a group of around 300 people who become member of the Constitution Assembly. So in 1946 who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. तो Indian Constitution को आपको पता है कि 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज का जो टाइम है वो लगा था, उसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट में आया था। दीज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर दम, उनके सामने बड़ी टास्क थी। द कंट्री वॉज मेड अप द सेवरल डिफरेंट कम्युनिटी हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलती थी, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करती थी, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका अलग अलग कल्चर था। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंटू India and the Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition with the vast mass of the people appeared dismal. मतलब कि डिफरेंट ये था, इसके अंदर क्या है, कास्ट के बेस पे स्टेट बनाना, इंडिया में शामिल होना है, पाकिस्तान में, ये सारे बड़े चैलेंज थे। All the issue played on the mind of the member of the Constitution Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave their country a visionary document that reflected respect of the maintained diversity while preserving national unity. The final document also reflect their concern for eradicating poverty को हटाना through social economic reform as well as the emphasize the crucial role of the people can play in the choosing their representative, मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार हो, लोगों को वोट करने का अधिकार हो, जैसे कि आज मिल चुका है, कास्ट कर सकते हैं अपना वोट। देखिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफ गार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको मौका मिलेगा, ड्राफ्टेड कमेटी के मेंबर भी थे। बट ही ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल दो द लॉ माइट एग्जिस्ट शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फियर बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लॉ वर इन द हैंड ऑफ द कास्ट हिंदू ऑफ ऑफिसर्स के हाथ में था। देयर फॉर अर्ज शेड्यूल कास्ट टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज प्लस में सिविल सर्विसेज ज्वाइन भी करें, जिससे क्या है उनको मौका मिले। लिस्टेड बिलो द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइल रीडिंग दिस, अब इसके बारे में अपने पढ़ेंगे क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर है। कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड द रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट वर ग्रैपिंग विथ। देखिए इसके अंदर जो बात की जा रही है डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, उसको ध्यान में रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस देयर कंसर्न विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ताकि वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में चेंज हो सके। सबसे पहले हमारा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का, मीन्स एक जैसी पावर, एक जैसा लॉ है, हर जगह पे दिया जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया के अंदर। ये हमारा पहला की फीचर है। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस of more than one level of government in the country. In India we have government at the state level, at the center panchayati raj, in the third tier of government, and you have read about in the class 6th book. We looked at the functioning of the state government in the class 7th, and this year we will read about more in the central government. हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आज ज़्यादा पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का मतलब अलग अलग पावर है वो डिवाइड की गई है स्टेट में, सेंटर में और लोकल लेवल पे। द वास्ट नंबर ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया मीन्ट दैट ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइस दैट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ द न्यू दिल्ली। जैसे कि न्यू दिल्ली के अंदर अलग रूल है, तो वहाँ पे कोई भी सिस्टम यानी कि शामिल कोई बंदा ना हो, अपना रूल रेगुलेशन हो, एंड डिसीजन फॉर एवरीवन। इंस्टेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया द्वारा ही लिया जाए, बिकॉज वो ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में। तो वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एन्जॉय ऑटोनॉमी in exercise power or certain issues subject of the national concern require that all the state follow the law of the central government. अगर जब भी रिक्वायर्ड हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को फॉलो भी करें। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट ऑफ द डिटेल द इशू दैट ईच टियर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो specifies where each tier of the government can get the money from the work that it does. Under federalism,
द स्टेट आर नॉट मेरली agents of the federal government but drew their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by law and policies made by each of these लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सबके द्वारा ही बनाई जाए। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है अधिकार मिला हुआ है, सब क्या है एक जैसे ही अधिकार उनको मिले हैं और फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, श्री A.K. अय्यर ए मेंबर रिमार्क दैट दिस वॉज डन विद एन abundant faith in the common man and the ultimate success of the democratic rule, ये success थी, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of the adult suffrage and the bring enlightenment and promote the well-being, the standard of the life, the comfort and the decent living of the common man। देखो 1966 के अंदर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में इन्होंने लिखा था, जिसमें पीपल जो खड़े हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए, मतलब उनको प्रायोरिटी दे दी गई थी, अपना वोट डाल सकते हैं, मतलब अपना अधिकार उनको मिल गया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस है। लोकसभा जैसे लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा जैसे अपर हाउस कहते हैं, दोनों हाउस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है हमारे इंडिया के अंदर। द डिफरेंट ईयर ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट read about consist of the representative who are elected by the people. Your class 7th book begin the story of the Kanta who was standing in the line of the vote during the election। देखिए वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करती थी, मतलब किसी के घर में काम करती थी, बट उसी लाइन में वो खड़ी थी जिसमें उसका साहब खड़ा था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर द ऑल द सिटीजन। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, the member of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the message of the universal adult suffrage and that it would help encourage a democratic mindset and break the clutches of the tradition, caste, class and the gender hierarchies। मतलब जेंडर के बेस पे यानी कि जो भी यानी कि उस साथ में भेदभाव किया जाता है, जो भी उनके ट्रेडिशन है उनको ख़त्म करके यानी कि हमें फ़ायदा देता है और हम क्या वोट कास्ट कर सकते हैं, जिस मर्जी बंदे को हम क्या है रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। दिस मीन दैट द पीपल ऑफ द इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of its social background can also contest in election। इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट यानी कि पार्टिसिपेट कर सकता है। These representative are accountable to the people, मतलब वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। जैसे कि आपको जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल। You will read more about why representation is the crucial to democratic function in Unit 2 in the chapter। देखो अब देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, देखो पावर का सेपरेशन भी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देयर आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉल ग्रुप होता है पीपल का जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इंप्लीमेंटिंग करने के लिए लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। जुडिशरी के अंदर क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा सिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर क्या है कि ऑर्डर जो है मिसयूज ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट यानी कि बनी हुई है। तो पावर जो है वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, अलग अलग पावर को ये चलाते हैं। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक ऑफ ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन ऑल 3, जिससे तीनों के बीच में पावर आती है। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली fear that the executive might become too strong and the ignore its responsibility to the legislator। हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लेजिस्लेटर की जो इंपॉर्टेंस है उसको खो दे। द असेंबली देयरफॉर इंक्लूड ए नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द कंट्रोल ऑफ द एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एज ए होल। मतलब दोनों सारे के सारे मिलकर काम करें। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई बजट की पास करने की बात आती है दोनों हाउसेज के साइन होते हैं। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन द चैप्टर, दट नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से रेफर नहीं है, रेदर देन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश द फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड द इन्फोर्सिंग लॉ। मतलब गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद द इलेक्शन। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंटेड सोवरन पीपल हु ऑक्यूपाई ए डेफिनेट टेरिटरी। मीन्स सोवरन का मतलब है किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, जो अपनी मर्जी से जो मर्जी काम करना चाहे वो चूज कर सकता है। वी कैन दट स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट। द इंडियन स्टेट हैज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म द गवर्नमेंट। इंडियन स्टेट के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज द वन पार्ट ऑफ द स्टेट। द स्टेट रेफर टू द मोर देन जस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट। इसके साथ में वो चेंज नहीं हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर हमने इनके जो फीचर्स हैं वो भी पढ़े कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारे कुछ की फीचर जैसे कि फंडामेंटल राइट्स और हमारा एक है सेकुलरिज्म उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।